हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वो OMG व्हाट अ एपिसोड, सीजन्स बेस्ट एपिसोड। ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड रहा है। चुम वर्सेस विवियन का कौन गलत कौन सही। लेकिन जो गेम प्ले हुआ है, जो टसल चला है चुम और विवियन के बीच, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। दोनों ने अपना अपना 100% दिया। विवियन ने पूरे सीज़न का एग्रेशन एक ही टास्क में निकाल दिया। गलत सही किया, क्या किया वो सब अलग बात है, लेकिन जो किया अपने लिए किया। रजत ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो जिताने वाला है। वैसे भी पूरे सीज़न यही हुआ है, जो जिस तरफ का है वो उसे ही सपोर्ट करता आया है। रही बात रजत की, तो उसने घोड़े पर बैठकर चाहत से मॉर्निंग टाइम में ही कहा था कि आज का टास्क वो चाहत और ईशा को माइंड में रख कर खेलेगा। चाहत से बात कर रहा था, सो उसने चाहत का नाम ले लिया, लेकिन बहुत ही क्लियरली था कि वो खेलेगा तो ईशा के लिए ही खेलेगा, क्योंकि उस टास्क उसके बाद उसका कोई इतना फ़ायदा है नहीं। वो जो भी करेगा वो ईशा के लिए ही करने वाला था। सो टास्क से पहले ही ईशा ने भी रजत से बोल दिया कि प्लीज़ आप आखिरी बार है, आप प्लीज़ कर दो, ये मेरे लिए कर दो। और वो बार बार रजत को मतलब कन्विंस करे जा रही थी, इन्फ्लुएंस करे जा रही थी। यहाँ तक कि मतलब ईशा ने रजत को मतलब पूरे सीज़न में पहली बार रजत भाई बोलकर रजत भाई आई लव यू तक कह दिया। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा था वो किस तरह से माइंड गेम खेल रही थी रजत के साथ। उसे पता था कि रजत जो भी करेगा वो उसके लिए ही करेगा। उसके बावजूद भी वो इस तरह से खेल रही थी रजत के माइंड के साथ। वो उसे इमोशनली वो इन्फ्लुएंस कर रही थी, और वो था उसका भी, वो करना ही था उसे। बट जो भी टास्क खेला गया वो बहुत बेहतरीन तरीके से खेला गया। विवियन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, और चुम ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई। वो जितना इस खेल को दे पा रही थी, उसने इस खेल में अपना उतना 100% दिया। ऑब्वियसली विवियन चुम से काफ़ी ताकतवर है, बहुत वो इतना लंबा चौड़ा है। और चुम भी पूरे सीज़न वो बहुत स्ट्रांगली उसने जो भी टास्क किए हैं, बहुत स्ट्रांगली टास्क खेले हैं। और विवियन को आप मेरे ख्याल से पूरे सीज़न में पहली बार इतना इतना स्ट्रांगली एक गेम प्ले करते आप देखेंगे। इससे पहले पिछले टास्क में वो दौड़ा है करणवीर, और क्योंकि करणवीर के अगेंस्ट खेल रहा था, तो ऑब्वियसली उसने उसमें भी अपना 100% दिया। लेकिन उससे पहले आपको किसी टास्क में वो इतना खेलता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन चुम के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेला, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई है। लेकिन अगर देखा ऑडियंस के उससे एक तरह से देखें, तो अगर एक आदमी और एक औरत के बीच इस तरह का टसल चलता है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस हो, और ख़ास तौर पर अगर कोई औरत वुमेन देख रही हैं, तो वो उन्हें फील होता है कि वो अपनी कितनी ताकत लगा के लड़ रही है। सो चुम का भी वही नज़र आ रहा था क्लियरली। विवियन को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी खेल रहा था और वो अपने लिए ही खेल रहा था। उसने भी अपना टास्क पूरा 100% दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल बिग बॉस से है वो मतलब ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, कि बिग बॉस ने रजत को संचालक बनाया, और संचालन के साथ साथ उसने रजत को खेलने के लिए भी बोल दिया। मतलब संचालक का काम होता है टास्क पर नज़र रखना, और टास्क में क्या क्या हो रहा है वो देखना। अगर इसलिए आप उस टास्क में एक संचालक बनाते हो, जो कि पूरा देखकर उसके बाद एक निर्णय लेता है कि कौन जीता है। वो संचालक का फिर वो अपना डिसीजन होता है कि वो फेयर खेले ना खेले। लेकिन बिग बॉस ने उसे खेलने के लिए भी बीच मैदान में उतार दिया। मतलब संचालक अगर खेल रहा है, तो वो फिर उस टास्क को पैनी नज़र से कैसे देखेगा कि किसका हाथ पहले छूटा और किसका हाथ नहीं छूटा। मतलब बिग बॉस अलग से ही अपना एक गेम खेल देते हैं, पहले ही किसे जिताना है और किसे हराना है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। पूरा का पूरा टास्क पर छोड़ते ही नहीं हैं।
मतलब बिग बॉस घरवालों को, मतलब स्पेशली कुछ घरवालों को कन्वीनियंस का ज्ञान देते हैं, लेकिन कन्वीनियंस बिग बॉस की भी क्लियरली नज़र आती है, क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली हर चीज़ को समझकर क्लियर एक टास्क को डिज़ाइन करते हैं कि भाई अगर इस तरह से इस चीज़ को प्ले किया जाए तो किस टीम को पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा और कौन सी टीम मतलब एक तरफा जीतेगी। और वही वही इस टास्क में भी हुआ। बिग बॉस ने जो अपना गेम प्ले किया उसमें विवियन जीत गया। रजत रजत को यही करना था और रजत ने ये कर भी दिया। वैसे जनता है, जनता जनता इस पूरे टास्क टास्क से वो क्लिप्स भी निकाल रही है जो कि बिग बॉस ने एपिसोड में पूरा काट छाट के जो पूरा एडिट करके जो एपिसोड बनाया, उसके अलावा भी कुछ क्लिप्स हैं जिसमें विवियन का एक हाथ जब चाहत उसकी तरफ जाती है तो वो अपना एक हाथ छोड़कर दोनों सिर्फ एक हाथ से दोनों जो स्ट्रेचर था उसको पकड़े हुए हैं। मतलब उनका एक हाथ पहले छूट गया। और यही बात चुम ने भी विवियन से बार बार पूछी कि आप अपनी बेटी की कसम खाकर बताओ कि क्या आपका हाथ मुझसे पहले और वो ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी थी। विवियन का एक हाथ छूट चुका था, बट लेकिन विवियन ऑब्वियसली गेम में है तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो उस क्लिप्स में क्लियरली दिख रहा है कि उसका हाथ छूट गया। और ये चीज़ रजत ने नहीं देखी। रजत ने क्यों नहीं देखी? क्योंकि बिग बॉस ने रजत को खेलने के लिए कह दिया तो वो भी डोमिनेंस उठाने में लग गया, वो भी खेलने में लग गया और दूसरों से मतलब चाहत से लड़ने भिड़ने में लग गया। और मतलब बकेट में भर भर कर वो डोमिनेंस लाकर मतलब विवियन के लिए खेल रहा था। ऑब्वियसली वो संचालन कर नहीं रहा था। उसने जब देखा कि विवियन ने खींचा और चुम का हाथ हट गया, बस इतना ही।